पीढ़ी दर पीढ़ी, जैसे हमारी पीढ़ी होगी 80-90s की, 90s में बच्चे वो हुए हैं तो उनकी शादी 2000 में हुई है, तो वो बच्चे संभाल रहे हैं अपनी गृहस्थी को, अपने परिवार को। तो हमने भी उनको समझाया है, हम भी अच्छे से समझाते हैं, तो वो भी संभाल लेंगे उस चीज को। क्योंकि अब अधिकारों की लड़ाई आई है। क्योंकि जब हमारी शादी हुई थी तब हम इतने पढ़े लिखे नहीं होते थे, और ना इतनी पढ़ाई होती थी, ना इतनी सजगता होती थी, ना इतने अधिकार होते थे। तो जैसे जैसे हम सब बड़े हुए तो हमें अपने अधिकारों के प्रति एक सजगता हमें महसूस हुई। वो हमने अपने बच्चों को बताया, सब बताया। लेकिन यहाँ कहाँ कमी है? केवल यहाँ पर हमने अपनी लड़कियों को, केवल लड़कियों को हमने आगे बढ़ाने के लिए, उस परिवार को समझने के लिए समझाया, लेकिन हमने उस पुरुष समाज को नहीं समझाया जो स्त्री आपकी जीवन संगिनी बनेगी तो उसका आदर आप कैसे करोगे, उसका सम्मान कैसे करोगे, वो आपके लिए अपना परिवार, पीछे परिवार, अपने रिश्तेदार सबको छोड़कर आपके परिवार को मान रही है, तो आप उसका सम्मान कैसे करोगे? ये चीजें हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमें कैसे पुरुष समाज को आगे बढ़ाना है, आगे समझाना है, तो उसके लिए हम सब आज भी, अगर जो पेरेंट्स सुन रहे हैं उनको समझाना बहुत जरूरी है। अब जैसे पत्नी अपने पति से जुड़ी है, तो पति की ये मंशा रहती है कि पत्नी को जीते जी कुछ मत बताओ, कुछ मत समझाओ, कुछ मत कहो उसके घर के बारे में, या उसके जो भी, अगर पत्नी की मृत्यु हो जाती है पति के सामने, तो पति को ज्यादा परेशानी नहीं होती है, ठीक है। लेकिन अगर पत्नी के सामने पति की मृत्यु हो जाती है तो उसके लिए एक तो पहाड़ सी जिंदगी, और उसके बाद उसको घर के कागज, घर की प्रॉपर्टी, ये सब चीजें कुछ नहीं पता होती हैं। या तो उसके ससुराल वाले देखेंगे या उसके बच्चे देखेंगे। तो उन सब को समझने के लिए मैं ये चाहती हूँ